नमस्कार। आज एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी मरा हुआ आदमी भी अभियुक्त को जेल की हवा खिला सकता है या उसको फांसी पर लटका सकता है। अब आप कहोगे मरा हुआ आदमी कैसे उसको फांसी पर तख्ते पर लटका सकता है या उसको सजा दिलवा सकता है? ऐसा प्रोविजन दे रखा भाई हो धारा 32 एविडेंस एक्ट की धारा 32 और ये जो नया बीएस आया है उसकी सेक्शन 26, यानी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी सेक्शन है 32, यानी इसको मृत्युकालिक कथन भी कहते हैं, यानी मरते समय जिस बंदे ने जो बयान दिए उन बयानों का अगर वो मर गया है तो वापस वो ऊपर से नहीं आएगा बयान देने। तो जिस बंदे के सामने उसने बयान दिया है तो इसमें थोड़ा एक साक्ष्य को ग्राह्य करने के लिए थोड़ा बहुत बता रखा है कि उनको वापस अगर कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने मरते समय किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए या डॉक्टर के सामने दिया, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने दिए हैं तो ये प्रेजम्पशन है, ये माना जाएगा कि उसको फिर किसी दूसरे गवाहों की आई विटनेस की जरूरत नहीं। ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये माना गया है अपने यहाँ हिंदुस्तान में कि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए अगर उसके अंतिम शब्द ये थे कि मेरी ये मृत्यु का कारण ये फला आदमी है, उसने मुझे मारा है, पीटा है, उसको ये पता नहीं मैं मरने वाला हूँ या जीवित रहूँगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद वो मर जाता है तो उसके जो बयान है मृत्युकालीन कथन कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्युकालीन के समय जो बयान दिए जाते हैं। अब वैसे तो मृत्युकालीन कथन मजिस्ट्रेट के सामने अगर हो सके तो वो सबसे बेटर रहते हैं, फिर उनको आगे चले नहीं देना चाहिए। और अगर डॉक्टर के सामने दिए गए तो डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है, और अगर पुलिस के सामने दिए तो पुलिस के सामने या रिश्तेदारों के सामने या किसी के सामने दिए गए तो उनमें थोड़ी वो वजन कम रहता है उसके बयान में, क्योंकि कोर्ट प्रेजम्पशन नहीं मान सकता। कोर्ट ये देखता है हो सकता है कि ये बाद में इनको मैनिपुलेट किया गया होगा, उसको तो पहले भर गया होगा और इन्होंने बताया होगा ये तो ऐसी स्थिति में तो इसको सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है क्या नहीं है, केवल ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, ये सिविल प्रोसीडिंग में चालू होती लागू होती है, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसको ये बताया गया है मृत्युकालीन कथन होता क्या है कि वे दशाएं, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य को किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। यानी लगभग मरने का ही मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर उसने किसी बात को लिखकर चला गया और उसके ऑथेंटिक सिग्नेचर है, सब कुछ है, और वो लिखा उसी की थी, और वो आज फिर मिल नहीं पा रहा, या तो उसको किडनैप कर दिया होगा या कैसे, या फिर वो उनकी वजह से कहीं गायब हो गए, लेकिन अगर वो मिल नहीं पा रहा तो उसकी लिख आउट है, उसको मान्य जाएगा, तो उनका मृत्युकालीन कथन की श्रेणी में माना जाएगा। तो वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा तो जो बात कही है वो तथ्य सुसंगत है और एविडेंस एक्ट में और न्यायालय को एडमिसेबल है, एविडेंस के रूप में ग्राह्य माना जाएगा और उसका कोई तोड़ नहीं। अब इनकी इस परिभाषा से डेफिनेशन से निकल के आया है, इसका बेसिक रूल क्या निकला है, यानी इसमें क्या होना चाहिए कि ये डायग्निशन कोर्ट में पढ़ा जाए, एडमिशन किया जाए, एविडेंस के रूप में ग्राह्य किया जाए। तो सबसे पहला आता है इसमें से ये जो सार निकल के आया है वो है कि बेसिक रूल बताया जो मर चुका है, सबसे पहले तो है कि वो मर चुका है, जिसने बयान दिए मजिस्ट्रेट के सामने या डॉक्टर के सामने या किसी अन्य पुलिस अधिकारी के सामने या घर वालों के रिश्तेदारों के सामने या किसी अन्य घर, तो वो एक तो मर चुका है, ये जरूरी होती है, या दूसरा मिल नहीं रहा या नहीं मिल रहा है, यानी जिस बंदे ने ये लिख के दिया है वो मिल नहीं रहा है, या गवाही देने में असमर्थ या उसे बुलाना यदि कठिन है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि उसने डायग्नोसिस दे दिए
कथन दे दिए, पर्चा बयान दे दिया, किसके सामने कह दिया, और फिर वो चला जाता कोमा में। अब उसको कोर्ट में कैसे लाया जाएगा, कैसे उसके बयान है? तो जो मर गया है, जो मिल नहीं रहा है, और या उसको न्यायालय में बयानों में लाना असमर्थ है, या बहुत ही कठिन है, महंगा है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो दिए गए बयान है वो एविडेंस में ग्राह्य है, सुसंगत माना जाएगा, उस मुकदमे से वो सुसंगत, रिलीवेंट माना जाएगा, सुसंगत तथ्य माने जाएंगे, सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। तो इसको अलग अलग कई पुराने धर्म में, ऐसे तो बहुत पुराना धर्म था पक्काला नारायण स्वामी का, वर्षे एम्परर, यानी वो प्रीवी वंश के जमाने का था, अपने आजादी से पहले अंग्रेजों में था, तो उसको डिफाइन किया गया। लेकिन उसके पश्चात अपने हिंदुस्तान में कानून बनने के बाद में, अपने जुडिशरी होने के बाद में, देश आजाद होने के बाद में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है, ये प्रिंसिपल स्थापित किए है, प्रतिपादित किए सिद्धांत कि एलोन कथन, केवल कथन, अगर उसने मरने वाले ने केवल एक बात कही है, उसके लिए कोई कोरोबोरेशन नहीं है, कोई दूसरे कोई अन्य गवाह नहीं है मेरे सामने, तो भी सजा के लिए, कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त। उसके लिए आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट की मैंडेटरी नहीं है, उसमें अलग अलग प्रतिबद्ध पूरा इसको डिफाइन किया गया है। उसमें किसी की, जैसे कोई न्यायालय, जैसे कोई अपने पुलिस में बयान देता है, तो फिर ऑन ऑफ वापिस न्यायालय में देना जरूरी है, तभी वो पुलिस वाले बयान उसके मान्य होंगे, अदरवाइज पुलिस ने क्या कहा क्या नहीं लिखा वो कोई मान्य नहीं। जो कोर्ट में बयान ऑन और शपथ पर दिया जाता है वो बयान ग्राह्य होता है। लेकिन कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि अगर मरते वक्त अगर आदमी को केवल अकेले कथन है उसके, तो वो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे, और उस अकेले कथन क्या था, एलोन, एलोन यानी अकेले वाक्य के आधार पर भी उस मुलजिम को सजा दी जा सकती है। वो कहता है कि मुझे भला ऐसा आदमी ने मारा, ये बात कहते कहते अगर वो मर जाता है तो उसके केवल कोरोबोरेशन, अन्य कोई गाँव के साक्ष्यों की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसकी बयान ही पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं मरता हुआ आदमी भी, जो मर गया है, मरा हुआ आदमी भी मुलजिम को सजा दिला सकता है अगर उसने अंतिम समय अपने बयान दिया। तो इसमें और भी डिफाइन किया गया है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रुथ है और वॉलेंटरी है, यानी स्वैच्छिक है, किसी के सिखाए होने नहीं चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, इसको रिड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए, प्रलोभन में नहीं होना ना। मरते वक्त आदमी, अब ये जरूरी नहीं वो आदमी जिंदा है या मर गया, अगर मर गया तो 302 है, और अगर नहीं मरा तो 307 हो जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, फिर वो और होता जाएगा, तो साबित हो जाएगी। लेकिन अगर मर गया है उसके लिए 32 है। तो कोर्ट ने कहा है उनके लिए कोरोबोरेशन की हर बार उस साक्ष्य को संतुष्ट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए दूसरे एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर मरने वाले ने एक बार ये कथन कह दिया तो फिर वो मर गया है, तो उसका एलोन, अकेला कथन ही सजा के लिए पर्याप्त है, और मुलजिम को कन्विक्शन यानी सजा देनी होगी और कोर्ट दे सकता है। ये कहा था कुशाल राव से स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट जजमेंट आया था लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी कहा है कि अगर स्टेटमेंट रिलायबल है, उसके बयान विश्वसनीय हैं, अगर उसको ट्यूटर के हिसाब से उसको समझा बुझा गया, प्रॉम्प्टन करके ऐसे उसको बेला बुझा कर या उकसा कर अगर बयान नहीं करवाए गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे करवा देते हैं कि भाई हाँ इसने ये कहा था, ऐसे कह दो ऐसे कह दो, उसको समझा, पुलिस आई तो समझा देते नहीं। अगर ऐसा समझाया गया है तो वो रिलायबल नहीं होने चाहिए, नहीं माने जाते। इसलिए अगर उसने बिना किसी ज्ञान के, समझा इसके बिना किसी रिफ्रेशमेंट के प्रेरणा से, अगर उसने अपनी इच्छा से स्पेसिफिक बयान दिए हैं, तो स्टेटमेंट ही पर्याप्त है, रिलायबल है, कोर्ट को लगे कि कन्विक्शन कर सकता है कि स्टेटमेंट पर्याप्त है और उसकी वजह से ये आदमी मरा है, उसके मरते हुए बात कही। एक आया है गुजरात का सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी
कहा है पानी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कि अगर इसमें ये कहा कि अगर मरते वक्त आदमी को अगर सिखाया गया है कि तू ये बोलना, अगर पुलिस आए तो, मजिस्ट्रेट आए तो, डॉक्टर साहब ये बोलना, ये फला फला, क्योंकि ये कॉन्स्पायरेसी रची जा रही है, जिसने किया ही नहीं उसको पहुंचाया जा रहा है, तब इसने कहा है कि अगर गवाह को समझाया नहीं गया है, उछाया नहीं गया, उसको ट्यूशन दे के ट्यूटर प्रॉम्प्टन के आधार पर नहीं किया गया है, और अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं इनके जो बयान है तो संदेह पड़ता है इसने खुद नहीं कहा है, तो कोर्ट ने कहा सस्पेंस है, अगर संदेह लगता है उनके बयानों में मरने वाले ने बयान दिए नहीं, बाद में ऐसे मैनिपुलेट किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं ऐसे बयान, तो कोर्ट कहता है तो वापस उनको कॉरोबोरेशन यानी उसकी पुष्टि के लिए कुछ दूसरे और भी साक्ष्य लाओ, तो ही कन्विक्शन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को लगता है कि ये बयान आपका खोट है, उसने मरने वाले नहीं कहा है, उनको कहलवाया गया है डरा के, जो भी उसको लोभ में लेके, तो उसके लिए कॉरोबोरेशन दूसरे साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, बाकी में कई दूसरे गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर मरने वाला भी मुल्जिम को सजा दिला देता है, एक पाठ्य ही काफी है, ठीक है।